Blinkit started charging 9 rupees for per page black and white printout फॉर डिलीवरी। अगर मैं आपसे कोई एक ऐसी कंपनी जो पूरी की पूरी बुक प्रिंट कर रही है वो भी आपके ऑर्डर करने के बाद, इंटरेस्टिंग राइट। रिप्रो जो अपने प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस से बुक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने की तरफ बढ़ रही है। शायद यही कारण है इसने बड़े बड़े इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, जिनमें से कुछ नाम है विजय केडिया, आशीष कचोलिया एंड मुकुल अग्रवाल। इनका बिजनेस मेनली दो बिजनेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्रेडिशनल प्रिंटिंग बिजनेस, उसमें नंबर 1 आता है नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों की एकेडमिक बुक प्रिंट करते हैं। नंबर 2 आता है कॉम्पिटेटिव बुक, अगर आपको किसी जॉब की तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसकी भी बुक प्रिंट करते हैं। सेकंड बिजनेस इनका डिजिटल प्रिंट सर्विस, जिसमें नंबर 1 आता है प्रिंट ऑन डिमांड बुक्स। इसमें आप पहले बुक को ऑर्डर करते हैं, फिर इनके वेयर हाउस में बुक छपती है, फिर आपके पास आ जाती है। पहले से बुक छपी नहीं होती है, आप जब ऑर्डर करते हैं उसके बाद बुक छपती है। नंबर 2 आता है सेल्फ पब्लिश बुक। अगर आपको अपनी बुक पब्लिश करानी हो और आपको इन्वेंट्री की टेंशन है कि मैं कितनी बुक छापूं, लाइक 1 लाख बुक छापूं या 1 बुक छापूं, आई डोंट नो कि मैं फेमस होने वाला हूं या नहीं होने वाला, मेरी कितनी बुक छपेगी, तो अगर आप इनके साथ पब्लिश करते हैं अपने आप को, तो आपको इन्वेंट्री की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि आप प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस से आपकी बुक प्रिंट करवाते हैं। तो अगर आपका 1 ऑर्डर आता है तो 1 बुक प्रिंट करते हैं, अगर आपके 1 लाख ऑर्डर आता है तो आपको 1 लाख प्रिंट करके दे देंगे। तो इससे जो सेल्फ पब्लिश ऑथर है उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने आप को पब्लिश कराना। थर्ड आता है ई बुक्स में मेनली इनका जिन पब्लिशर के साथ टाई अप है उनके बुक्स के टाइटल ये अपने चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी इनके चैनल्स हैं। अभी जो अपना मेन फोकस कर रहे हैं अपने प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस पे कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने वर्ल्ड लीडर कंटेंट एग्रीगेटर इंग्राम के साथ टाई अप करा है। इंग्राम एक इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर कंटेंट एग्रीगेटर है जो कि बहुत सारे पब्लिशर के साथ इन्होंने टाई अप करा हुआ है और वो बेसिकली उनके टाइटल वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उनका रिप्रो के साथ टाई अप होने के बाद अब रिप्रो और इंग्राम दोनों को फायदा होगा। अब रिप्रो जो इंटरनेशनल टाइटल है इंग्राम के, वो इंडिया में आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, वो भी बहुत इजीली और वो भी बहुत फास्ट तरीके से। और इंग्राम भी जो अपने टाइटल थे इंटरनेशनल, वो इंडिया में इजीली बेच पाएगा। सिर्फ इंग्राम ही नहीं है, बहुत सारे पब्लिशरों के साथ टाई अप करके बहुत तेजी से कंटेंट एक्वायर कर रहे हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा इनकी लाइब्रेरी बड़ी हो सके और ये बहुत सारे टाइटल अपने चैनल पे बेच सके। और ये करना इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बिजनेस में जो इनकी कंटेंट लाइब्रेरी है वो इनका एसेट है। क्योंकि अभी जो बुक का ऑर्डर आएगा ये बाद में प्रिंट करेंगे, इन्हें कुछ भी इन्वेंट्री तो रखनी नहीं है, तो जितने ज्यादा ये टाइटल के साथ टाई अप कर लेंगे इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी और बहुत ही इजीली से बहुत सारी बुक छाप पाएंगे। अब प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस से इनको एक फायदा ये भी होता है, इनको पैसे पहले आते हैं जिससे कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब प्रिंटिंग सर्विस में कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रिंटिंग बिजनेस में पैसे आपको बाद में आते हैं, पहले आपको बुक डिलीवर करनी पड़ती है। उसका नुकसान ये होता है जब आप बुक डिलीवर करते हैं तो कभी कभी वो लॉजिस्टिक में फंस जाता है और बहुत टाइम लगता है आपकी डिलीवरी आने में। इसमें आपने जो पैसा शॉर्ट टर्म लोन पे लिया होता है उससे आपके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा चढ़ने लग जाता है और आपको उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। लेकिन अभी प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस पे शिफ्ट करते जा रहे हैं तो उससे इनका कैश फ्लो पॉजिटिव होने का भी फायदा होगा। इसमें जब पहले ही कैश आ जाएगा तो उसके बाद आप बुक प्रिंट करके दे रहे हैं, तो उससे आपको जो इंटरेस्ट का पैसा है बहुत सारा बच पाएगा, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब इनके बिजनेस में एक ब्लॉकेज था मार्च 2020। अभी अपनी सारी बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर हैं उनके थ्रू सेल करते हैं। तो अब जो भी ऑर्डर आते हैं तब ये बुक सेल करते हैं। पहले भिवंडी से बेचते थे बुक, उसके कारण ये जो नीचे के स्टेट से साउथ के स्टेट वहां पे जल्दी बुक पहुंचा पाते थे, लेकिन नॉर्थ के स्टेट, ईस्ट के स्टेट, वेस्ट के स्टेट, यहाँ पर बुक डिलीवर करने में बहुत टाइम लगता था। इसी कारण के पास ऑर्डर भी नहीं आते थे, क्योंकि अगर बुक ही इतने टाइम लेट पहुंचेगी तो ये बुक डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसी को सॉल्व करने के लिए मार्च 2020 में इन्होंने एक और नया सेटअप खोला हरियाणा में, जिससे ये ऑलमोस्ट फुल इंडिया इजीली कवर कर सकते हैं। अब इनका यही मॉडल अगर हरियाणा में भी सक्सेसफुल होता है तो इन्होंने अपने किसी कई इंटरव्यूज में कहा है कि ये देश के और भी कोनों में अपने सेटअप खोलेंगे ताकि इनकी रीच और ज्यादा बढ़ सके देश के कोनों में। ये तो हुई कंपनी की सारी अच्छी बात है। अब लेकिन कंपनी में हर चीज अच्छी नहीं है, कुछ फ्लॉज भी जरा उसके बारे में बात करते हैं। इसमें नंबर 1 आता है प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस से बुक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पिछले 7 साल में अभी तक मीनिंगफुल प्रॉफिट इस बिजनेस से कमा नहीं पाए हैं। अब चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन ऑन पेपर अभी तक हमें कुछ नहीं दिखा है, सिर्फ वादों में दिखा है और इनकी बातों में दिखा है। नंबर 2 जो मैंने नोटिस करा, अगर मैं प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस गूगल पे सर्च करता हूँ, अगर मेरे को सेल्फ पब्लिश करना है तो इनका नाम कहीं भी नहीं आता। अगर ये बुक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन नहीं लाना चाहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस से, और इतने बड़े प्लेयर भी हैं, तो इनका नाम क्यों नहीं दिख रहा? गूगल करने पे सिर्फ एक ही नाम दिखता है, वो है पोथी। और यही अगर मैं YouTube पे भी सर्च करूं कि सेल्फ पब्लिश कैसे हूं मैं, अगर मेरे को अपनी बुक छापनी है, कुछ सेल्फ पब्लिशर ने अपने एक्सपीरियंस भी लिख रखे हैं, वो सब ने पोथी के थ्रू अपनी बुक छापी है। तो अगर रिप्रो इतना ही बड़ा प्लेयर बनना चाहता है तो वो ये मार्केट को क्यों टैप नहीं कर रहा, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और बिल्कुल इनका नाम कहीं दिखने पे नहीं आता। अगर मैं सही में अपनी बुक छापना चाहता हूँ, मैं कैसे इनको अप्रोच करूंगा?
अगर ये अपना बिजनेस लाना ही चाह रहे हैं तो कैसे कस्टमर को टैप कर रहे हैं, कैसे ऑथर को टैप कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। इस वाले इनके जो क्लेम है मैं थोड़ा सा रिपल कर रहा हूँ, मतलब इनका क्लेम जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। तो आई थिंक दे आर नोवेयर इन इंडियन सेल्फ पब्लिशिंग। चलिए अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। डेप्थ देखें तो इनका डेप्थ काफी मैनेजेबल है। अब रेवेन्यू पर रेवेन्यू हम देखेंगे तो 2015 से अब तक इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, कहीं पे भी नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनका प्रिंट ऑन डिमांड है, उनसे इनको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, कोई रेवेन्यू भी ढंग का आ नहीं रहा है। अब इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन देखें ना तो हम देख सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस से भी अब इनको बिजनेस काफी अच्छा मिलने लग गया है, अभी प्रॉफिट होने के रास्ते में बढ़ रहे हैं। अब इनका बिजनेस जो था पिछले जो कुछ क्वार्टर है कोविड के बाद से काफी सफर कर रहा था, जो कि इनका जो मेन बिजनेस है जहां से इन्हें मेनली कैश मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, वो इनका बिजनेस 2020 के बाद से कुछ कर ही नहीं पाया है, क्योंकि ये मेनली स्कूल की बुक्स सप्लाई करते थे, कॉम्पिटेटिव बुक्स सप्लाई करते थे। अब स्कूल्स तो खुले नहीं है पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट, तो इनको अब बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिला भी नहीं और ऑर्डर भी नहीं आया है। तो इसी कारण से इस वाले पॉइंट पे ये बहुत सारा बिजनेस कर नहीं पाए और ये नेगेटिव ही रहे पिछले 2 साल से। लेकिन जैसे कि हमने लेटेस्ट रिपोर्ट में देखा अभी पॉजिटिव आ गए हैं, अब इनका प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, और अगर इनका ट्रेडिशनल बिजनेस भी पहले की तरह अच्छा करने लगेगा तो फिर मेरे को फॉरकास्ट अच्छे लग रहे हैं। अगर अभी की तरफ मैं देखूं, इनका प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का अच्छा करना काफी अच्छी न्यूज हो सकती है इनके बिजनेस के लिए भी और उनके शेयर होल्डर के लिए भी। अब आते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। अब मैं वैल्यूएशन थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करूंगा। अब लोग के अपने अपने तरीके हो सकते हैं वैल्यूएशन निकालने के, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ, तो मैं आपको उस तरीके से वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इस कंपनी का जो ईपीएस था नॉर्मल टाइम में कोविड से पहले जब बिजनेस अच्छा कर रहा था तो इनका 15 या 20 ईपीएस रहा है। तो अगर इनका 15 और 20 ईपीएस ही अगर हम इनका एवरेज मान लेते हैं कि 15 और 20 ईपीएस आता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, अब अभी हम प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को ले ही नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम 10 पी भी मानते हैं जो कि नॉर्मल होता है, 10 पी मतलब इंटू 10 कर देते हैं इनके ईपीएस से, तो इनके बिजनेस की वैल्यू आती है 400 रुपए पर शेयर। इसमें मैंने कुछ भी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को लिया ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ, अगर 2022 से इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो दोबारा रिज्यूम हो जाता है, उसी तरीके से करने लगता है जैसा कोविड से पहले कर रहा था, तो 400 रुपए पे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ट्रेड करना चाहिए था। उसके बाद इनका प्रिंट ऑन डिमांड अगर इनका बिजनेस बहुत अच्छा करता है तो यहाँ से श्योरली ये मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है आपको। अगर नहीं करता है, जो इनके वादे हमेशा 7 साल से रहे हैं, तो शायद यहाँ पे ये उल्टा आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, 400 की जगह 350 पे ट्रेड करने लग जाए। लेकिन उससे ज्यादा मेरे को डाउन पॉइंट इसके दिखते नहीं है, 400, 350, 300 से नीचे नहीं जा सकता है। तो अगर इनका प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस अच्छा करता है तो ये श्योरली बहुत अच्छा करने वाले हैं और आप उसमें बहुत अच्छा रिटर्न कमाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।